गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जो सुरेश बेटा ने ये साधक लोगों को हमारा यहाँ जो दिव्याशीष आश्रम में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उनको एक बहुत बढ़िया मंत्र दिए, बहुत बढ़िया वाक्य बोले, बहुत बढ़िया जो वो खुद अपने ऊपर आजमा के करे हैं और 4 स्टेज कैंसर से को हराए हैं और खुद ठीक हुए हैं, और वो भी ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करके। तो उन्होंने वही बात उनको सुनाए, तो वो वाक्य मैं सोची आप लोगों को भी पता लग जाए। तो वो है उनका जो मंत्र था कि यही है कि बीमारी को ख़त्म करना है तो खुद को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि बीमारी को ख़त्म करना है तो खुद को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को, किसी वाक्य को समझेंगे नहीं, तब तक हम खुद को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या है ना, बीमारी। तो बीमारी क्या है? बीमारी जैसे कितने प्रकार का बीमारी होता है। बीमारी शारीरिक बीमारी भी होती है, मानसिक बीमारी भी होती है, बौद्धिक बीमारी भी होती है, चित्त की बीमारी भी होती है, अहंकार का भी बीमारी होती है। लेकिन कोई भी बीमारी हो, शारीरिक बीमारी में जैसे आप लोग बोल देते हैं आर्थराइटिस हो गया, कोलन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, कोई भी कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, थैलेसीमिया हो गया, और बाकी हमको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी कितने कितने बहुत सारे मतलब मानव विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने नाम दे रखा है। तो ये शारीरिक शरीर स्तर का बीमारी हो गया है। तो मन स्तर का बीमारी भी है। मन स्तर का जैसे मानसिक रूप में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं, विचार शुद्ध नहीं होती है हमारा, और भविष्य के तरफ, अतीत के तरफ जाते रहते हैं, वर्तमान में नहीं टिकते हैं, हर समय दोदुल्यमान में रहते हैं। तो ये मानसिक बीमारी है। और बौद्धिक बीमारी अज्ञानता, हमको अज्ञानता ही दूर नहीं हो रही है। हमको जगाने के लिए संत महापुरुष भी आते हैं, और भी मतलब यहाँ बहुत जन्म हो के मतलब आपको ज्ञान दे के चले गए हैं। संतों ने भगवान के स्वरूप में जन्म हो के चले गए, भगवान आके चले गए। तो ये सब हो के भी हमारा बुद्धि का अज्ञानता दूर नहीं हो रहा है। वो मैं बाद में वर्णन करूंगी। ऐसे चित्त की स्तर में, चित्त की स्तर में ये है कि मैं मेरा संबंधी में हम पड़े रहे, चिपके रहे, खाली मेरा परिवार ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, इस चीज में चित्त, और चित्त के अंदर मतलब अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा वैसे कुछ ना कुछ कूट कूट के भर रखे, पिछले संस्कार दबा पड़ा है। ये सब चित्त की बीमारी है। और अहंकार का बीमारी तो होमेपन, सबसे बड़ा बीमारी होमेपन। मैं मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं हूँगा तो सब कुछ होगा, मैं चला जाऊंगा तो बीमारी हो गया, तो मैं चला जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे परिवार कैसे पलेंगे, मेरा पति का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, और मेरे माता पिता कैसे रहेंगे। बस ये, और भी मैं कि मैं इतना बड़ा, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा पोस्ट में हूँ, और मैं इतना बड़ा पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, मेरा इतना बड़ा बंगलो है। बस मैं बस ये मैं ही सबसे बड़ा। ये कलियुग का जो राक्षस, एक अक्षरी राक्षस है, वो है मैं। ये मैं से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये होमेपन से छुटकारा कैसे मिलेगा? बोलते हैं ना, जैसे द्वापर युग में कंस हो गया राक्षस है, और त्रेता युग में रावण हो गया राक्षस, ऐसे कली युग राक्षस है मैं। खुद ही हम राक्षस बन गए, खुद ही हमारा ये अहम टूटता नहीं है, ये होमेपना टूटता नहीं है। तो ये सब बीमारी को अगर दूर करना है, खत्म करना है, जितना मैं बीमारी गिना दी, तो खुद को खत्म करना पड़ेगा। तो खुद को खत्म करने के लिए रास्ता क्या है? क्या रास्ता है जो जिसमें हम खुद को खत्म कर पाएंगे? वो है हमारा नई भोजन पथ प्राणी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, जो शिव भगवान जी ने खुद मानस योग साधना रामचरित मानस में खुद अपनी मुख से अपनी ज्ञान सुनाए हैं, अपनी अनुभव सुनाए हैं। और शिव जी
लोकप्रिय मार्ग बताए हैं, सबसे सहज मार्ग, सबसे सरल मार्ग यह है तप, सेवा, सुमिरन। तो इस मार्ग पे हम अगर जाएंगे और तप करेंगे, तप करके खुद को खत्म करेंगे, तो जाके हमारा बीमारी खत्म होगी। तो तप क्या करना है, तप के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा ताकि हम खुद को खत्म कर पाए। खुद को खत्म करना मतलब शारीरिक बीमारी कैसे खत्म, सब लोग तो शरीर से परेशान है ज्यादा, क्योंकि अगर शरीर निरोगी नहीं हुआ है, शरीर से रोग मुक्त नहीं हुए, तो हम किसी चीज में भी हम आगे नहीं जा पाएंगे। हर समय हमारा शरीर में मन अटका रहेगा, हमारा मन मानसिक रूप से भी हम कमजोर हो जाएंगे। तो निरोगी काया सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे बड़ा हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोला जाता है, सबसे बड़ा धन हमारा निरोगी काया है। तो निरोगी काया के लिए शरीर को खत्म करना पड़ेगा। निरोगी काया अगर आपको चाहिए तो शरीर को खत्म करना मतलब क्या है ना, जो तप है हमारा जो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तप है, वो है हमारा हमको आग में पकाया हुआ भोजन पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और मिल्क प्रोडक्ट, बीड़ी, सिगरेट, नशा, नॉनवेज, पैकेट बंद फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, और ये जो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज का जो मैदा में बना हुआ तल के भून के खा रहे, समोसा, कचौड़ी, आलू मंडा, आलू वड़ा, क्या क्या नहीं खा रहे, पाव भाजी, ये सब चीजें, जो ब्रेड, ये सब चीजें, ये हमको मतलब हमारा कितना अज्ञानता है। हम सोचते हैं इससे शक्ति मिलती है, वो जाके हमारा शरीर के अंदर में क्या सृष्टि कर रहा है वो हम देख ही नहीं रहे, उसके वजह से आज हम बीमार हैं। तो ये सब चीजें हमको त्याग करना पड़ेगा। और हमारा गॉड मेड फूड, प्रभु ने जो हमारे लिए सूरज भगवान का रोशनी से, चंद्रमा से, शीतलता से जो हमारे लिए प्रभु ने अपने हाथों से पकाए हैं, परोसे हैं, उसको अपना उसी रूप में हमको लेना पड़ेगा। तो ये जो रोग आया, कोई भी बीमारी है, ये बीमारी कोई भी हो, कारण क्या है, जब तक कारण नहीं समझेंगे ये बीमारी का, तब तक हम इसी में जाएंगे भी नहीं। कारण ये है कि हमारे अंदर में गंदगी जमा हो गया है, रुका हुआ मल, जो मल जमा हुआ गया है, शरीर को कूड़ा दाना बना दिए हैं, डस्टबिन बना दिए हैं, खा खा के मृत भोजन, मुर्दा भोजन, सड़ा भोजन, जिसमें कोई जीवनी शक्ति नहीं है, जिसमें कोई पोषण शक्ति नहीं है, खाली जीभ की स्वाद के लिए, ये 2 इंच की जीभ की स्वाद के लिए जीभ की गुलामी बना दिए, जीभ को बिगाड़ के रख दिया हमने। बस ये मोमोज नहीं खाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, हमको ये आइसक्रीम नहीं मिलेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, हमको पिज्जा बर्गर नहीं मिलेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। बस जीभ को बिगाड़ के स्वाद के चक्कर में अपने शरीर को खुद कंडम कर दिए हैं, और वो जाके हमारे गंदगी जमा हो गया। वो तो हमारा आहार ही नहीं है, हमारा शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ है इस भोजन को हजम करने के लिए, हमारा आंतों ऐसे बना ही नहीं है, भगवान ने बनाया ही नहीं है। परई माँ का दूध चुरा के पी रहे, दही, लस्सी, ये बटर, मक्खन, ये सब खा रहे हैं, तो इससे हमारा हजम नहीं हो रहा है। लेकिन हमको जो सिखाया गया, माता पिता ने अपनी खा लिए, गर्भ में जब थे तब भी हमने उसी को खाए, और उसी के लिए आज हम बीमार हैं और मल अंदर में जमा हो गया है। तो हम करेंगे क्या, कैसे हम खुद को खत्म करेंगे? तो इसके लिए हमको बीमारी का जो कारण बता दी मैंने, रुका हुआ मल। तो निवारण क्या है? कोई भी बीमारी, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे बौद्धिक बीमारी हो, चाहे चित्त की बीमारी हो, चाहे अहंकार की बीमारी हो, जिसका भी बीमारी हो, बीमारी को निकालने के लिए और मल की सफाई करने के लिए कारण जो है, वो जो कारण आपको पता लगे, उसका निवारण, उससे कैसे छुटकारा पाएंगे मल से, उसका निवारण क्या है? उसका निवारण एक ही है, सफाई, गंदगी की सफाई, सफाई, सफाई। तो सफाई किससे होगा यह भी आपको समझना होगा। तो सफाई इससे होगा कि आप जो अयोग्य आहार कर रहे हैं उसके लिए पहले संजीवनी क्रिया एनिमा करना पड़ेगा। उठते ही आप नेचुरल कल आ रहा है तो जाना है, उसके बाद आप एनिमा करना है। एनिमा के बाद ना खाना ना पीना, लंघनम परम औषधम, औषध में वो श्रेष्ठ परम है, वो खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे आप जाके
कितना हम डिपेंडेंट है दवाई के ऊपर। जाके मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं कि ये पैसा खर्च करके, धन खर्च करके स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, बीमारी मिल रही है उल्टा। लेकिन हम सोच रहे हैं स्वास्थ्य मिल रहा है, और जाके मेडिकल स्टोर में पैसा दे के, धन खर्च करके हम दवाई खा रहे हैं और हमारा रोग को दबा दे रहे हैं। दवाई खा रहे हैं लेकिन रोग को दबा दे रहे हैं। रोग कहीं ना कहीं दूसरी रूप लेके आ रहा है, लेकिन हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रभु ने एक बढ़िया दवाई दिए है, मेडिसिन, इम्यूनिटी पावर। सबसे बढ़िया दवाई, सबसे बढ़िया मेडिसिन है हमारा फास्टिंग, उपवास, निर्जला फास्टिंग। मतलब ना खाना ना पीना, पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना है, और वो नींबू पानी भी पी ले क्या सवेरे, गरम गरम थोड़ा सा कोसा नींबू पानी शायद डाल के पी दे क्या, नहीं, कुछ भी नहीं पीना, कोई काढ़ा भी नहीं पीना है। आपको सिर्फ आपकी जीवनी शक्ति आपके अंदर, और डॉक्टर बैठे हैं जो आपको ठीक करेंगे, जो आपको सही करेंगे, और जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति को आपको मौका देना है। उनको आप सहयोग करना है। सहयोग क्या करना है? ना खाना पीना बंद करना है, खाना पीना को थोड़ा त्याग कर देना है, छोड़ देना है। जितना समय रह सके उतना समय अपने शरीर को देख के 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, धीरे धीरे लंघन को बढ़ाइए। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, हाँ, तभी जाके आप सही हो पाएंगे। लंघन को बढ़ाएंगे, साथ में एनिमा पे भी ध्यान देना है। ये से नहीं है कि एनिमा नहीं करेंगे, ये तो एक कैसा है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, एनिमा भी करना है, सवेरे भी, दोपहर भी, शाम को भी आपको साथ में एनिमा भी करना पड़ेगा। साथ में जब नहीं रह पाए, लंघन नहीं कर पाए, तो डिटॉक्स जूस में खोलना है आपको, जो हमारा बताया गया है। उसके बाद डिटॉक्स जूस के बाद आप हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर काफी बार बता चुके हैं वो। उसके बाद वो लेने के बाद उसके बाद आप गॉड मेड फूड प्रभु ने जो दिए हैं, रसाहार करिए। नहीं, रसाहार पे नहीं रह पाए तो फलाहार करिए और आपकी जीवन को स्वस्थ करिए। लेकिन बात यह है कि खुद को कैसे खत्म करना है। हमारे जैसे बीमारी को खत्म करना है तो खुद को खत्म करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? खुद को खत्म करना पड़ेगा मतलब ये है, आप जितना हो सके लंघन को बढ़ाना है। आपका सभी बीमारी को दूर करना है, जिसी भी बीमारी को आपको दूर करना है, उस बीमारी के लिए लंघन ही परम औषध है। ना खाना ना पीना, निर्जला फास्टिंग, उसको बढ़ाना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कंटिन्यू वाला, लगातार वाला आपको निर्जला करना पड़ेगा। धीरे धीरे जितना आपका बॉडी बोले उतना देख देख के कम से कम 11-12 दिन तक करिए, ताकि आपका शरीर कायाकल्प होगा, तभी आपका शरीर खत्म होगा। क्यों करना है ना? ऑटोफेगी शुरू होगा। खत्म जो करना है, शरीर को खत्म करना है, मतलब शरीर का जब तक वेट होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आपको पहले वेट कम करना पड़ेगा, शरीर का एकदम हड्डी हो जाना पड़ेगा। तो खत्म करना है तो तभी जाके आपका बीमारी जल्दी ठीक होगा। ऑटोफेगी तभी शुरू। ऑटोफेगी मतलब क्या है ना? सेल्फ ईटिंग, अपने आप शरीर अपना को खाएगा। जब तक आप डालते रहेंगे तब शरीर खत्म नहीं होगा। जब तक आप मुख से आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें खाते रहेंगे तब तक आपकी शरीर खत्म नहीं होगा। लेकिन शरीर खत्म, रोग खत्म करना है तो आपको ऑटोफेगी पर ध्यान देना है, निर्जला पे ध्यान देना है। तो सेल्फ हीलिंग पावर आपकी बढ़ेगी, विकास होगी, और आपका शरीर का मतलब जो गुड बैक्टीरिया सृष्टि होगा 3 दिन के बाद, वो गुड बैक्टीरिया आपका बैड बैक्टीरिया को खाएगा, आपकी बीमारी को खाएगी, आपके अंदर में जो गंदगी पड़ा है उसको खाते रहेगा। फिर आपका शरीर धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ये तो शरीर का खत्म का बात बोल रही हूँ। बीमारी खत्म करना है तो शरीर को खत्म करना पड़ेगा। मतलब शरीर का अपने आप क्यों खत्म करना पड़ेगा ना? हमने बीमारी शरीर ही लेके पैदा हुए हैं माँ के गर्भ में। माँ भी तो यही आहार खाया है, ये आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, यही सब खा के हमारा रक्त, मज्जा, खून
सब कुछ सेल टिश्यू सब कुछ इसी में निर्माण हुआ है, तभी तो आज हम बीमार है सब कोई। तो इसके लिए अगर बीमारी को खत्म करना, वो शरीर को जो माँ ने पैदा करा, आपकी जन्मदात्री माँ ने, जो गलत आहार अयोग्य आहार करके उनको भी पता नहीं था, वो बेचारे भी क्या करे, उनको भी तब सेवा सुमिरन का मार्ग मिला ही नहीं था। तो वो जो उनको मिला नहीं था और आप भी उसी आहार करे तो आपका शरीर भी ऐसे बन गया, आप भी वही आहार करे। तो ये जो बना ये शरीर जो माँ ने जन्म, ये शरीर को खत्म करना है, आपका नया जन्म होना है। नया जन्म के लिए आपको तब तो करना पड़ेगा, मतलब शरीर को, इस शरीर को खत्म करना है, इस शरीर की मृत्यु होना चाहिए। शरीर की मृत्यु मतलब क्या ना, ये बाहर की खोल तो आपका रहेगी, जैसा पैदा हुए, जैसा डिजाइनिंग में पैदा हुए प्रभु ने करे, जो बना के आपको दिए ऐसे तो रहेगा, लेकिन अंदर का चीज खत्म होगा, अंदर का गंदगी खत्म होगी, अंदर का सब चीजें, ब्लड नया होगा, बायोलॉजिकल चेंज होगा, सब सेल्स टिश्यू नया निर्माण होगा, नया चीज आपकी बनेगी। उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको, चाहे 1 साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, 2 साल। ऐसा नहीं है कि आप इतने महीने में आपकी टॉक्सिन फ्री हो जाएंगे, इतने महीने में आप रोग मुक्त हो जाएंगे, और इतने महीने में आपका वजन मतलब कम हो जाएगा तो चिंता करना है, ये सब चीज नहीं करना है आपको। आपका तप के ऊपर निर्भर करता है, आपकी दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है, आपकी धीरज के ऊपर निर्भर करता है, आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी स्वस्थ होंगे, कितना जल्दी आपका ये बाहरी जो पैदा हुआ है, जो गलत आहार में जो शरीर पैदा हुआ है, उस शरीर को खत्म कितने जल्दी कर पाएंगे, वो आपके तप के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, लंघन को बढ़ाना पड़ेगा, लंघनम परम औषधम, लंबा लंबा निर्जला करना पड़ेगा। महीने में 15 निर्जला कंटिन्यू वाला नहीं कर पाए तो 10 दिन करिए, 7 दिन करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर करिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से महीने में कम से कम कंटिन्यू निर्जला करिए। एक दिन निर्जला में कुछ फायदा नहीं होगा। खत्म करना है आपकी बीमारी को तो खुद को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए लंघन ही आपको खत्म करेगा और फिर अपने आप आपकी नया शरीर होगा, नया चीज, नया बाल होगा, सब बाल झड़ जाएगी, नया बाल भी होगी आपका, और खून नया हो जाएगी और आपकी नया जन्म होगा। जैसे पैदा होने के लिए बच्चे को 9 महीना पेट में लगती है, फिर 9 महीना चलने फिरने में लगती है, 18 महीना 2 साल लग जाती है, ऐसे ही आपका ये जब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आप पकड़ेंगे और खुद को खत्म करते चले जाएंगे तो 2 साल तो लग ही जाएगा फिर नया जन्म के लिए। इसके लिए इंतजार करना है और फिर हमारे जैसे आप बनेंगे, जैसे हम बने, जैसा हमारा वेट हो गया, जैसा हमारा शरीर हो गया, जैसा हमारा स्किन हो गया, जैसा हमारा बाल हो गया, जैसा हम चमक रहे हैं, जैसा हमारा भाग्य चमक रहा है, ऐसा आपका भी भाग्य चमकेगा, आपका भी शरीर चमकेगा। तो इस कदर आपको करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अहम को मिटाने के लिए, खुद को खत्म करने के लिए क्या करना है? मन का विकार दूर करने के लिए क्या करना है? मन के विकार दूर करने के लिए भी ये सूक्ष्म सफाई को करना पड़ेगा। ये जो आकाश तत्व तो ज्यादा लेना है, साथ में सेवा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सेवा जिस कदर की आपकी सेवा हो पाए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे की जतन करिए, पानी दीजिए, ये भी सेवा है। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो वीडियो डाल रही है उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉरवर्ड करिए, लोगों तक ये मार्ग सही दिशा दिखवाइए, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। और शारीरिक सेवा कहीं पे भी हो जाता है, वो आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कुछ भी करिए, आपके घर की कुछ भी काम करिए, ईश्वर की काम, ईश्वर का कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर की गंदगी दूर करने के लिए सफाई कर रहे हैं। इस भाव से सेवा करिए। साथ में एक दशांश आपका हर महीने अच्छे स्थान पे जाना चाहिए। जो कमाई कर रहे हैं आप, वो कमाई ऐसे ही खा पी के खत्म कर रहे हैं, नहीं तो दवाई पे खत्म कर रहे हैं। सही जगह में आपकी पैसे भी नहीं लग रहा है तो ऊपर का बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगी? ऊपर का बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है आपको, आपके अच्छा कर्म करना है। तो आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे की 1/10 आप दे के देखिए दान। जहां पे भी आपको इच्छा हो रहा है, जहां सही सेवा हो रहा है, वहीं पे दान करिए और देखिए क्या चमत्कार होती है। कम कुछ नहीं भी होगा आपका, उल्टा बढ़ेगा। तो आप इसका ध्यान दीजिए और यज्ञ करिए। जो क्या यज्ञ, क्या हवन,
हवन यह है कि आप सही शरीर में सही आहार डालिए, योग्य आहार जो प्रभु ने आपके लिए बनाए हैं उसको प्रसाद समझ के शुक्रिया करके ओहो भाव में भर के उसको ग्रहण करिए। ये हो गया आपकी सेवा। सुमिरन ये है जब होम्यपन कैसे नष्ट होगा, ये मैं रूपी राक्षस कैसे खत्म होगी। मैं रूपी राक्षस भी इसी आहार पे, भोजन परिवर्तन के बाद सभी कुछ संभव है। आपको भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा, आग में पका हुआ आहार, दूध से बनी चीजें पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। अब मानव जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, इसमें आगे जाना है। और अपने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं क्या है, इसके पीछे लग जाइए। इसके लिए ध्यान करिए, सुमिरन करिए, हर समय करना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका 2 साल 3 साल होती चली जाएगी, आपके अंदर की गंदगी निकलती चली जाएगी, आपका नया जन्म हो जाएगा। जब तब तो ध्यान अपने आप होता रहेगा, सभी कार्य आपका ध्यान बन जाएगा, सभी कार्य दिन का दिनचर्या आपका भजन बन जाएगा। तो इस कदर से आप अपनी मैं को होमे को भी खत्म कर सकते हैं। जो मैं बोलते हैं, पता लग जाएगा कि ये मैं एक विचार मात्र, एक शब्द मात्र है, काम चला हुआ है। अपनी जीवन चलाने के लिए हम मैं बोल रहे हैं। मैं के साथ अपनी नाम रूप नहीं जुड़ेगा। जब आप इसी रास्ते में आगे जाएंगे धीरे धीरे, उस समय आपको याद पड़ जाएगा कि ये जो है ये वो ऊर्जा है, अदृश्य शक्ति है, वो ब्रह्मांड नायक है, जो सृष्टि का रचना के हैं, वही सब कुछ है। और वही मेरे अंदर मुझे ही ठीक कर रहे हैं, मुझे खत्म कर रहे हैं। मतलब मेरे होमेपन, मेरे बीमारी, मेरा सब कुछ वो खत्म कर रहे हैं। तब आपका नया जन्म होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी और आप नया एक अपना अनुभव होगा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजार हूँ, मैं अमर हूँ। इस चीज की अनुभव हो जाएगा। नहीं तो आपको लास्ट में एक ही बात मैं बोलूंगी कि सम्राट भी और भिखारी भी मरते हैं एक जैसे। सम्राट और भिखारी दोनों, भीख मंगे मतलब सम्राट और भीख मंगे का मरना एक जैसा होता है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे थोड़े से लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते हैं, जो मर के भी नहीं मरते हैं, अजर होते हैं, अमर होते हैं। उनका चारों तरफ संसार में चलती रहती है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, जैसे हमारा भगवान रमन महर्षि जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे मीराबाई, जैसे कबीर जी, जैसे रहीदास जी, जैसे नरसिंह मेहता, जैसे तुकाराम जी है, ये सब जैसे अपनी कितनी साधना करके अपनी मर के भी वो अमर है, अमर है। ऐसे जैसे हमारा परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी 30 साल का अनुभव रख दिए सबके सामने। अब तो वो जीते जी भी अमर है, अब मर के भी अमर है। अगर उनका जैसे रास्ता अगर हम पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो भी अमर है, ऐसे हम भी अमर हो सकते हैं। तो हम इसके लिए आप जैसे उन्होंने हुए, अगर आप भी ऐसे थोड़ा सा इस रास्ते पे चल जाएंगे तो मर के भी आप अमर रहेंगे और आपका जीवन सार्थक होगा, आपका जीवन सार्थक होगा। तो इसके लिए आप तब सेवा सुमिरन का मार्ग को पकड़िए, खुद को खत्म कर दीजिए, लेकिन खुद का शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आप अमर रहेंगे। बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी और जितना सांस लिखा है आयु बढ़ जाएगा। जितना जिंदा रहेंगे वो आप अच्छे काम करेंगे, एक किसी का आदर्श बनेंगे और आपको देख के किसी को नया जन्म मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। तो आप इस कदर से करिए, अपनाइए और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आपका लाइफस्टाइल बनाइए और आनंद में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।